की जय, परम सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। दुआ संख्या 71 के बाद 71। अब जो तुम ही सुता पर लेहू, तो वस जाय सिखावन देहू, करई सुतप जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु, नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि ब्रख केतु, अस विचार तुम तजहु वशंका, सबहि भात शंकर वकुलंका, सुनपति बचन हरषि मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाही, तुमहि बिलोक नैन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी, बारहि बार लेत उरलाई, गद गद कंठन कछु कही जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी, सुनहि मातु मैं दीखयस सपन सुनावहु तोहि, सुंदर गौर सुवि प्रवर अस उपदेश मोहि, मोहि सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अब स्मरण करें कि हिमांचल का घर, वहाँ मैना और हिमांचल की बात हो रही थी। मैना ने अपने भाव प्रकट किए, मुझे पार्वती पे बहुत प्रेम है, उसका विवाह बहुत अच्छे घर में करना। हिमांचल उनको समझाते हुए कहते हैं कि देखो नारद जी की जो बात कही वो बिल्कुल सत्य है, वो गलत नहीं हो सकती, लेकिन अब उसमें जैसा जो कुछ प्रारब्ध है उसी में पुरुषार्थ भी करना चाहिए। शास्त्र में जगह जगह प्रारब्ध और पुरुषार्थ की बात आती रहती है, इसके भी ध्यान दें तो इसके तात्पर्य को समझ में आ जाएगा क्या है। पूर्व इसके पहले पूर्व जन्म में या पूर्व काल में जो कुछ भी कर्म किए हैं उनका आज जो फल प्राप्त हो रहा है वो प्रारब्ध है। वर्तमान काल में जो कुछ हम कर रहे हैं वो पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ ही भविष्य में आगे चल करके प्रारब्ध बन जाएगा और उसका फल प्राप्त होगा। ये क्रम चलता रहता है, पुरुषार्थ भी चलता रहता है, प्रारब्ध भी बनता रहता है, जो अपना फल भी देता रहता है। प्रारब्ध पूर्व काल में जो कुछ था उसके कारण प्रारब्ध यदि अनुकूल नहीं है, जो हम चाहते हैं वैसा नहीं है, तो आप पुरुषार्थ करके उसको आगे भविष्य में ठीक कर लेना चाहिए। वर्तमान को सावधानी पूर्वक जिए जिससे कि आगे प्रारब्ध सुंदर बने। लेकिन पुरुषार्थ करने में कोई व्यक्ति 100% स्वतंत्र नहीं है। उस पुरुषार्थ करने में भी प्रारब्ध सहायक या बाधक बनता है। कुछ प्रारब्ध ऐसा होगा जो पुरुषार्थ करने में सहायक होगा, कुछ पुरुषार्थ ऐसा होगा जो पुरुषार्थ करने में बाधक बनेगा। इसलिए नियम यह है कि प्रारब्ध जैसा कुछ है उसका एकदम विरोध न करते हुए, प्रारब्ध की सहायता लेते हुए पुरुषार्थ करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति प्रारब्ध के अनुसार
मान लो उसकी बुद्धि में तमोगुण रजोगुण है या मंद बुद्धि है, तो वो पुरुषार्थ करे तो क्या करे? अब उसकी जैसी बुद्धि है वैसे ही तो वो कार्य करेगा। लेकिन उस उतनी बुद्धि को वो सही सही प्रयोग में लावे जैसी कुछ बुद्धि है, तो आगे चल करके उसकी बुद्धि सत्वगुणी भी बन जाएगी, आगे विकास उसका होगा। शास्त्र ने पुरुषार्थ करने के लिए कहा है, वहां ये भी ध्यान में रखा है कि किस व्यक्ति को क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। तमोगुणी को क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, रजोगुणी को क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि वो पुरुषार्थ उन व्यक्तियों के लिए संभव है। सब पुरुषार्थ सबके लिए संभव नहीं है। तमोगुणी के लिए एक प्रकार का पुरुषार्थ, रजोगुणी के लिए दूसरा, तमो सत्वगुणी के लिए तीसरा, इस प्रकार के विभाजन करके फिर उनके पुरुषार्थ बता दिए गए। उनके अनुसार जो अपने अनुसार पुरुषार्थ करेगा वो जिस स्थिति में है उससे और आगे बढ़ेगा और उसका प्रारब्ध आगे भविष्य में सुंदर प्रारब्ध बनेगा, सुखदायी प्राप्त होगा, उन्नतशील बनेगा वो व्यक्ति। तो ये नियम इस प्रकार से जो ये है। तो अब यहाँ पर ये जो नारद जी ने जो बात कही थी वही बात हिमांचल को भी समझ में आ गई और वही बात वो मैना को उसी प्रकार से समझा रहे हैं। नारद जी ने कहा था कि देखो इनके हाथ में जैसी रेखा पड़ी है वैसा ही होगा, निश्चय ही इनको पति ऐसा ही मिलेगा। अब ये तो हो गया प्रारब्ध। अब उस प्रारब्ध में देखें जिन लक्षणों वाला पति मिलना वो तो मिले, लेकिन उनमें भी कौन सा ऐसा जो है पति हो जो लक्षण भी वो हो और उसके लिए वो दुखदायी भी सिद्ध न हो, समस्या भी उत्पन्न न करे। तो ऐसे करके जब खोजा गया तो नारद जी ने बताया कि शंकर जी इसके लिए उपयुक्त होंगे, इनके प्रारब्ध जैसा है वो भी पूरा हो जाएगा और पुरुषार्थ के द्वारा जो कुछ इनको उपलब्धि होनी, श्रेष्ठता महानता प्राप्त होनी है वो भी हो जाएगी, मैंने क्लेश से बच भी जाएंगी, ये दोनों बातें हो जाएंगी। ऐसा लगता है कि हिमांचल ने इस बात के ऊपर, नारद जी की बात के ऊपर ध्यान दिया था और उनकी बात समझ में आ गई थी, मैना की बात समझ में नहीं आई। इसलिए हिमांचल ने नारद जी की बात को, मैना को एक बार फिर समझाया, कहा कि देखो जैसा नारद जी ने कहा वो बात बिल्कुल ठीक है और उसी के अनुसार आचरण व्यवहार करना चाहिए, हम भी इसी से सहमत हैं। अब इस प्रारब्ध से छुटकारा पाने और ऊपर उठने के लिए व्यक्ति के लिए एक ही उपाय है, वो है पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ जो है वो तपस्या मूलक होता है, बिना तप के कोई पुरुषार्थ होता नहीं है। इसलिए जब ये कहते हैं कि तप करना चाहिए पार्वती जी को, तो ये तप के माने है तप के द्वारा पुरुषार्थ करना चाहिए। तब ये सब बातें शास्त्र में कार्य कारण संबंध से बिल्कुल सुनिश्चित हैं। इनको तर्क से देखेंगे तो साफ साफ समझ में आ जाएगा। प्रारब्ध मान लो मंद प्रारब्ध है, निम्न कोटि का है, तो अब उस प्रारब्ध से छुटकारा कैसे हो, उसके लिए ये है कि तपस्या करो, पुरुषार्थ करो, अपने आप को सुधारो, अपने प्रारब्ध को बदलो। पुरुषार्थ के द्वारा, तप के द्वारा प्रारब्ध भी बदला जा सकता है। तो इसी के लिए फिर हिमांचल भी उनको कहते हैं कि उनको सम्मति देते हैं मैना को कि पार्वती जी को ये समझाया जाए कि वो तपस्या करें। अब तपस्या में दो बातें हैं, एक तो तपस्या में कष्ट भी है और दूसरी ओर तपस्या में लाभ भी है। ये दोनों बातें हैं। कष्ट देखते हुए व्यक्ति को तपस्या करने में प्रवृत्ति नहीं होती, लेकिन उसके लाभ की तरफ ध्यान दे तो फिर व्यक्ति को समझ में आ कि तपस्या तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा विकास कैसे होगा। तो इस समय जैसे कि अभी ये बात आई तो मैना को पार्वती पर बड़ा प्रेम है, तो वो समझाते हैं कि तुम्हें अगर बहुत पार्वती पर प्रेम है तो ऐसा करो कि वो तपस्या करें। कहते अब जो तुम्हें सुता पर नेहू तो वह सजाए सिखावन देहू और करे सो तप जही मिले महेशु, कि अब जाकर पार्वती को तुम ये शिक्षा दो वो तपस्या करें, जिससे कि भगवान शंकर जी वर रूप में उनको प्राप्त हो जाएं। तो वर के जो दुर्गुण बताए हैं, उन्होंने दोष बताए हैं, वो शंकर जी में फिर नहीं होंगे और उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। लेकिन शंकर जी के लिए तो तप करना पड़ेगा, तो इसलिए तप की शिक्षा उनको दो। अब तप की शिक्षा देने में अब आगे देखो, मैना को स्वयं नहीं समझ में आता था कि तप के लिए उनको शिक्षा दें, कहें उनको तपस्या करें। हिमांचल के कहने पर मैना से कहा गया कि तुम तप के लिए बोलो उनसे।
अब स्वयं हिमांचल पार्वती से कहें तो वो उतना अच्छा नहीं लगता। अपनी पुत्री से कहें कि तुम सुंदर वर प्राप्त करने के लिए तपस्या करो, तो उन्होंने इस बात को संकोच किया और मैना से कहलाया। उनसे कहा कि तुम कहो। तो वो कह सकती थी उनसे, माँ अपनी पुत्री से कह सकती है कि तुम इस प्रकार से तप करो, पूजन करो। ये भी बहुत दिनों तक भी देखते रहे लोग बाग इस प्रकार का है, जिस पुत्री का मन विवाह नहीं होता तो लोग बाग जो है उनको सम्मति देते हैं कि तुम तुलसी की पूजा करो, तुम शंकर जी की पूजा करो, तो फिर तुम्हारा विवाह हो जाएगा, सुंदर विवाह हो जाएगा। ऐसी उनकी माता या और स्त्रियां जो है सम्मति देती हैं, तो पुत्रियां फिर इस प्रकार का विवाह करती हैं। या वो जो पार्वती जी का व्रत, तीजा का व्रत होता है, उसको करने के लिए कहती हैं कि वो व्रत करो, तो उससे तुमको ये तुम्हें फल प्राप्त होगा। तो ये तपस्या के रूप हैं ये। और ये माता, चाची, दादी, इस प्रकार के लोग जो है पुत्रियों को अपनी समझाते हैं। उसी प्रकार से मैना से कहा गया कि तुम भी उनको समझाओ कि तपस्या करें। आन उपाय न मिटहि कलेशु, कहते हैं जो क्लेश हैं, अब क्लेश यही है कि पद जो मिलने वाला है उसमें दोष दिखाई देते हैं, तो उन दोषों से बचने का उपाय यही है कि शंकर जी को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। तो कहा नारद वचन सगर्भ सहेतु, कि नारद जी की जो वाणी है वो सगर्भ है और सहेतु है। सगर्भ के माने वो छिपी विरासमयी बात है, और सहेतु माने कारण सहित है, दोनों बातें हैं। माने उसमें तर्क भी है, तर्कयुक्त बात भी है, लेकिन रहस्यमयी बात है, हर किसी की बात समझ में नहीं आती। तो हिमांचल कहने लगे तुम्हें ये बात इसलिए नहीं समझ में आई कि उसमें गूढ़ बात है, तो गहराई तक उतनी जब जाओ तब तुम्हें वो बात समझ में आएगी, उतनी बात समझ नहीं आती है। और सहेतु मैंने उसका कारण भी है, तर्क भी उन्हें नारद जी ने दिया, तो वो भी ठीक बात है, इसलिए उन्हीं की बात का अनुसरण करना चाहिए। सुंदर सब गुण निधि केतु, कहते वृक्ष केतु शंकर जी हैं, सब प्रकार से सुंदर गुण निधान है। उनमें जो दोष कहे जाते हैं वो दोष भी शंकर जी में दोष ही मात्र संसारी व्यक्ति भरी दोष समझे, लेकिन वो दोष उनमें है नहीं है। इसलिए शंकर जी को प्राप्त करने के लिए, वर रूप प्राप्त करने के लिए वो तपस्या करे। तो अस विचार तुम तजो शंका, कहते इस प्रकार से विचार करके तुम्हारे मन में शंका आ रही कि कहीं वर ऐसा न मिल जाए जो पार्वती को सदा दुख ही दुख हो और फिर संसार में लोग निंदा करें, तो ये शंकाएं करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। शंकर जी इनको प्राप्त होंगे। सभी बात शंकर अकलंका, शंकर जी सब प्रकार से अकलंक है, मैंने उनमें किसी प्रकार का कलंक नहीं है, कोई उनमें दोष नहीं है, निर्विकार है, शुद्ध है। उनके विवाह हो जाने पर कोई पार्वती जी के जो दोष करके लगते हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। सुनपति वचन हरस मन माही, इसके माने मैना को बात समझ में आ गई और मैना प्रसन्न हो गई। इसके माने शंकर जी का वर प्राप्त हो जाएगा, तो इसका पार्वती जी का कल्याण हो जाएगा। ये बात सुन करके मैना प्रसन्न हो गई और पार्वती जी के पास जाती हैं। गई तुरंत उठी गिरिजा पाही, गिरिजा माने पार्वती, पार्वती जी के पास तुरंत ही मैना गई उनको समझाने के लिए कि तुम तपस्या करो। तो विचार तो ये लेकर के गई कि जैसा हिमांचल ने कहा तुम तपस्या करो, ऐसा कहने के लिए गई। लेकिन देखते हैं उमही बिलोक नयन भरे बारी, लेकिन जब उन्होंने मैना ने पार्वती को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। ये क्या हो गया? पहले तो खूब बुद्धि से विचार करके हिमांचल के कहने से अपने सोच करके चलेंगे, उनसे कहेंगे कि तुम तपस्या करो, लेकिन बाद में जब उनको पार्वती को देखा तब उनको तपस्या करने के लिए कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। क्यों? कि देखा कि पार्वती तो जो है ये तो बड़ी ही अभी कम उम्र की हैं और सुकुमारी हैं, इनसे तपस्या इत्यादि करना, इनके लिए कहना, इनके साथ जो वो हो अति करना है, इनसे तपस्या कैसे होगी? तपस्या तो बड़ा कठिन काम है, उसके लिए तो कोई समर्थ व्यक्ति हो, सामर्थ्यवान हो तभी तपस्या करे। तो इसलिए उनको तपस्या करने के लिए कहने की हिम्मत नहीं पड़ी और आंखों में आंसू आ गए प्रेम के कारण से। अब जब व्यक्ति के मन में द्वंद्व उत्पन्न होता है तब ये दशा इस प्रकार की होती है। उसी मैना की बात का वर्णन करते हैं। द्वंद्व ये कि एक और तो पार्वती से कहना कि तपस्या करो, लेकिन उनके शरीर को और उनको देख करके तपस्या करने के लिए कहते भी नहीं बनता। ये द्वंद्व की स्थिति उनकी थी। उन्होंने सहित स्नेह गोद बैठारी, उन्होंने बड़े प्रेम के साथ उनको पार्वती को अपने पास अपने गोद में बैठाना और 12 ही बार ले तो लाई। अब देखो ये सब
अपना भाव, प्रेम भाव तो व्यक्त कर रहे हैं, गोद में बैठा लिया, बार बार हृदय से लगा लिया, गद गद कंठ न कछु कह जाई, और गला उसके प्रेम के कारण गला भी भर आया और गले से कोई बात नहीं निकलती। ये नहीं कहते बनता कि हम तुम्हारे पास इसलिए आई हैं कि तुम तपस्या करो, नारद जी ने जैसा कहा है वैसा ही करो, ये उनके गले से निकलता नहीं है। अब देखो ये भावना के कारण उद्वेग उत्पन्न जो होते हैं प्रेम के कारण, उसके कारण से बुद्धि भले ही कहती हो कि तुम्हें तपस्या करनी चाहिए, लेकिन भावना के कारण से वो उस बात को कह नहीं पा रही है। ये स्थिति जब ये दशा देखी तो अब देखो पार्वती जी ने समस्या का हल स्वयं ढूंढा, मैना से तो नहीं बना, लेकिन अब पार्वती जी क्या कहती हैं देखो उसका समाधान कैसे निकलता है। ये व्यवहार की बुद्धिमत्ता है, व्यवहार में व्यक्ति किस प्रकार से, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो कैसे उन समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं, उसको देखो यहां बताते हैं। अब इसलिए पार्वती जी जो है वो एक समस्या का समाधान करते हैं, महान है, इसलिए उनको इस प्रकार से बोलते हैं कि जगत मातु सर्वज्ञ भवानी। पार्वती जी जगत की माता है और सर्वज्ञ भी है। भवानी माने शंकर जी की है ही है, भव माने शंकर जी, भवानी माने शंकर जी उनको प्राप्त होने ही होने, इसलिए कोई उनसे अलग बात नहीं। तो ऐसी जो पार्वती जी हैं, माँ तो सुखद बोली मृदबानी, माता को सुख देने वाली बात जो वो हो उनसे बोलती है। पार्वती जी ने स्वयं अपनी माँ से इस प्रकार से बोला। अब पार्वती जी भी माता जी से ये नहीं कह सकती हैं कि नारद जी हमसे कह गए तपस्या करने के लिए, तो मैंने सुना था, मैं तो अब तपस्या करूंगी। अब देखो ये कोई बहुत अच्छा जो है वो हो सांस्कृतिक रूप, कल्चर का रूप नहीं हुआ कि माँ से ऐसे कोई बोलने लगे कि हम अपने सुंदर पति को प्राप्त करने के लिए मैं तो तपस्या करूंगी। और वही बात को पार्वती जी किस प्रकार से कहती हैं। तो अब ये देखो कि अपनी जो है वो भारतीय संस्कृति के अनुसार एक बात जो है वो हो सुंदर ढंग से की जाती है और की जा सकती है और कही जा सकती है, और दूसरे वो असुंदर हो जाती है। तो जो जिनको भी कल्चर है, सांस्कृतिक जिनमें की गुण है, जिन्होंने ये बातें तरीके सीखे हैं जीवन के, एटिकेट वगैरह जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, जिन्होंने उनका अभ्यास किया है, वे लोग उसी कार्य को सुंदर रूप में कर लेते हैं। इसका एक उदाहरण ये है कि पार्वती जी देखो इस समस्या का, मैना के मन में तो उद्वेग है, भावना है, जिसके कारण वो तपस्या के लिए कह नहीं सकती, लेकिन पार्वती जी भी कहें कि मैं तपस्या के लिए मैं जाऊंगी तो वो भी नहीं कह सकती, लेकिन वो इतनी चतुर हैं, जगत मातु हैं, भवानी हैं, तो उन्होंने अपनी बुद्धि से अपना समाधान निकाला। तो कहती सुनई माँ तो मैं दीख ऐसा सपन सुनावा हूं, तो कहती है कि माँ देखो आज तो हमने एक सपना देखा है, वो सपना हम आपको बताती हैं। क्या सपना देखा है, सपने देखने की बात बताती है। अब कोई कहे कि ये पार्वती जी ने ये सपने सुनाना शुरू कर दिया उनको, माँ को, ये उन्होंने गढ़ लिया हो अपनी तरफ से, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र है, पार्वती जी बोल रही हैं, इसलिए उनके झूठ का आरोपण नहीं करना चाहिए कि उन्होंने अपने आप से कर दिया। वैसा ही स्वप्न उन्होंने देखा भी था, लेकिन उस स्वप्न को समय से माता को बता करके और उसका सही अर्थ निकालना, अपने अनुकूल उसका अर्थ निकालना जो है ये कार्य पार्वती जी ने किया। जो स्वप्न देखा वो बताती हैं कि सुनई माँ तो मैं दीख ऐसा सपन सुनाम हूँ, तो माँ सुनो आज हमने एक सपना देखा, वो तुम्हें बताते हैं कि सुंदर गौरव सुविप्रवर असोपदेश मोही। आज मैंने रात्र में देखा कि एक विप्रवर, एक ब्राह्मण जो है वो हो दिखाई दिया, और वो ब्राह्मण भी गौर ब्राह्मण दिखाई दिया, और सुविप्र का माने सदाचारी ब्राह्मण दिखाई दिया, सुंदर गौरवर्ण का सदाचारी ज्ञानमान ब्राह्मण एक स्वप्न में दिखाई दिया, और वो मुझको उपदेश कर रहा है। जो उसने उपदेश मुझे दिया है मैं तुम्हें बताती हूँ। सपने के संबंध में संस्कृत में एक पुस्तक, उसका नाम है स्वप्नाध्यायी। स्वप्नाध्यायी, उसमें स्वप्न का विचार किया गया, कैसा स्वप्न देखो तो उसका क्या फल होता है। उसमें वर्णन इस प्रकार का है कि यदि कोई जैसा ये विप्र का बताया गया, कोई विप्र हो, विप्र काला न हो, गौर वर्ण का हो, सुंदर भी हो, विद्वान भी दिखाई दे, तो ऐसा विप्र यदि स्वप्न में दिखाई दे तो वो जो कुछ कहेगा बोल देगा वैसा ही होगा, सत्य मानना चाहिए उसे, उसका कथन झूठा नहीं होगा।
तो वो बस वैसे ही करके इसमें दिखाई देता है। उसी का उदाहरण कि पार्वती जी को भी एक ऐसा विप्र, सुंदर विप्र दिखाई दिया, उसने पार्वती जी को ये उपदेश किया कि मैंने ऐसा ही होना चाहिए, यही ठीक भी है। तो पार्वती जी जो कुछ कह रही हैं वो अपनी बात नहीं कह रही, कहना उन्हें अपनी तरफ से था, लेकिन अपनी तरफ से नहीं कहती, दूसरी की तरफ से कहती हैं। और संसार में चतुर लोग ऐसे बोलते भी हैं, जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति अध्यात्म के संबंध में कोई प्रश्न पूछे, धर्म के संबंध में प्रश्न पूछे, तो स्वयं नहीं कहता कि मुझे इस बात की शंका है कि इसमें क्या ठीक है क्या गलत है वो बताइए, वो ऐसे नहीं बोलेगा। वो कहेगा कि लोग ऐसा कहते हैं, उनका कहना कहां तक ठीक है आप बताइए। तो ये क्या बात हुई? अरे जो कहते हैं उनको कहने दो, तुम्हें उसकी चिंता क्या? कहने नहीं, बताइए वो लोग ऐसा कहते हैं तो क्यों कहते हैं, उसका क्या तात्पर्य है, कहां तक ठीक है आप बताइए। माने वो कहते हैं तो आपको उत्तर मालूम ही होना चाहिए, आपकी तो शंका है नहीं, तो उसके मैंने आपका समाधान आपके मन में है ही है, तो पूछने की क्या जरूरत। माने वो जो दूसरे लोग कहते हैं वही शंका हमारी भी है, लेकिन कहेंगे नहीं हमारी शंका है, ये उनकी चतुरता अपनी है। तो ऐसे ही लोग बस चतुर लोग घुमा फिरा के बात जैसे करते हैं, वैसे ही मानो ये बात भी है कि जो पार्वती स्वयं कहना चाहती स्वयं नहीं कहती। उस स्वप्न में जो एक गौर ब्राह्मण मिला, उसमें जो कुछ कहता है उसके मुख से वही बात सब कहती है। आगे देखो वो विप्र क्या कहता है। करहि जाय तप शैल कुमारी, नारद कहा सत्य विचारी, मातु पितहि पुनि है मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरई मई भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तप अस जिय जानी, सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायौ गिरहि हकारी, मातु पितहि बहु विधि समझाई, चली उमा तप हित हर्षाई, प्रिय परिवार पिता यरु माता, भय विकल मुख आवन बाता, वेद से राम मुनि आए तब सबहि कहा समझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, चलो भाई सब संतन की जय। स्वप्न में पार्वती जी कहती है, उस विप्र ने क्या कहा कि करहि जाए तप शैल कुमारी, कि पार्वती तुम तपस्या करो। नारद कहा सो सत्य विचारी, नारद ने जो बात कहा है उस बात को तुम बिल्कुल सत्य समझो। माने नारद ने यही कहा कि तुम्हें शंकर जी जैसे पति मिलेंगे और वो निश्चय करके और दूसरा कोई पति नहीं है वही मिलेगा, लेकिन उसके लिए तपस्या करनी चाहिए। तो ये जो बात नारद जी ने कही है उस बात को तुम सत्य मानो और तपस्या करो। विप्र ने इस प्रकार से बोला स्वप्न। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, और उस विप्र ने यह भी कहा कि यह मत कि पार्वती तपस्या करें शंकर जी के लिए, माता पिता को भी ये मत स्वीकार है। माता पिता को ये तब मत स्वीकार है, ये बात उसे विप्र ने पार्वती जी को बता दिया। माने ये मान लो पार्वती जी ने उसे विप्र से पूछा हो कि हम तपस्या कैसे करें, माता पिता मानेंगे तब तो हम कर पाएंगे, नहीं तो कैसे करेंगे। तो उस विप्र ने कहा कि नहीं तुम्हारे माता पिता जो है सहमत है। मैंने हिमांचल ने तो भेजा ही था मैना को कि तुम जाकर के तपस्या करने के लिए उनसे कहो, इसलिए हिमांचल तो सहमत है ही। मैना भी इस बात को, हिमांचल की बात को मान करके यही समझाने आई थी इनको कि पार्वती से कहने आई कि तुम तपस्या करो, लेकिन प्रेम के कारण से, भावना के कारण से वो कह नहीं पाई।
लेकिन तपस्या कहने के लिए तो वो भी आई थी। तो यही बात जो है उसने विप्र ने भी बता दी कि देखो माता पिता तुम्हारे ये चाहते हैं कि तुम तपस्या करो, कोई अनुचित बात नहीं है, वो तुम्हें बाधा नहीं डालेंगे इसमें, करो तुम तपस्या। तप सुख प्रवृत्ति दुख दोष न सावा। अब दूसरी बात ही तप की महिमा सुनाई उस विप्र ने, वो बताते हैं। अब ये सब जितनी बात जो है वो विप्र के ही वचन है, स्वप्न में जो कुछ उसने बोले हैं उसी का सब कथन चला रहा है। उसने कहा कि तप सुख प्रद, तप जो है सुख प्रदान करने वाला, तप जो है व्यक्ति को भले ही कष्टकारक लगे लेकिन देने वाला है सुख, उसके फलस्वरूप सुख प्राप्त होता है, ये तप की महिमा है। और दुख दोष नसावा, तपस्या करने से दोष दूर होते हैं और दुख दूर होता है। दोष के माने बुराइयां, खराबियां, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व की कमजोरियां हैं वो तपस्या ही से दूर होती हैं, और जब वो दोष दूर हो जाते हैं तो व्यक्ति के दुख भी दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से नहीं आता। अब तक क्या है ये बात बाद में देखते हैं। आगे तप की महिमा कहते हुए उस विप्र ने कहा कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, विधाता माने ब्रह्मा जी जो है वो भी तपस्या के बल पर ही वो जगत की रचना करते हैं। इतने विशाल सृष्टि उन्होंने की तो इतना सृजनात्मक कार्य, महान कार्य वो कैसे कर सके? तप के बल पर कर सके। पुराणों में कथा आती है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो चारों तरफ देखा सब सन्नाटा पड़ा हुआ है, जल ही जल भरा हुआ है, कहीं कुछ है ही नहीं, ना कोई व्यक्ति दिखाई देता है, ना कहीं कोई दिखाई देता, अपने आप अकेले और सब सन्नाटा उनको। अब ये भी नहीं समझ में आया कि हम कहाँ हैं, किस लिए हैं, क्या प्रयोजन है, क्या करना चाहिए, कुछ उनकी समझ में ना आए। तब आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी आप तपस्या करो, और तपस्या करने से तुम्हें जगत की रचना करने की, सृष्टि करने की सामर्थ्य तुम्हें उत्पन्न होगी, और तुम जगत की रचना करने के लिए तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, जगत की रचना करो। तो ब्रह्मा जी को हुआ कि जगत की रचना हम कैसे कर पाएंगे, क्या करेंगे? तब उन्होंने तपस्या की, जैसे बताया था उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने तप किया। तप करने के कारण अप्रणा माता के हजारों लाखों वर्ष तक तपस्या की, बहुत काल तक तप किया। तब करते करते फिर उसको उनके अंदर शक्ति की उद्भूत हुई, शक्ति संचय हुई, और फिर उन्होंने शक्ति के बल पर जगत की रचना की। ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की तो फिर दूसरी शक्ति ईश्वर की आ गई जो जगत की उसकी रक्षा करने लगी, जगत बना रहे, नष्ट न हो जाए। तो जगत की रक्षा करने वाले जो है विष्णु भगवान, वो जगत की रचना भी तप के बल पर ही करते हैं। तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, जगत की त्राता रक्षा करने वाले, जगत की रक्षा करने वाले विष्णु भगवान भी तप के बल पर ही कार्य करते हैं। लेकिन ये जगत इस प्रकार का बनता बिगड़ता रहता है तो जगत का विध्वंस भी होना चाहिए, जो पुराना होता जाता है, विकृत होता जाता है, उसका नष्ट भी होना चाहिए। तो ये कार्य, विनाश का कार्य कौन करता है? तो कहते हैं तपोबल संभव करें संहारा। शंकर जी जगत की ये जो है इस प्रकार से सृष्टि का संहार भी, दूषित विकृत सृष्टि है उसका विनाश भी करते रहते हैं। तो इसके लिए भी हम तप के बल से ही करते हैं। तो देखो जब ये तीन बातें बोली कि ब्रह्मा विष्णु महेश क्या करते हैं, जगत की रचना, पालन और संहार, और इस महान कार्य को भी करने के लिए अपने आप नहीं कर देते हैं, तप के बल पर करते हैं। तपस्या उन्होंने की, तप की। तो इससे निर्णय क्या निकलता है कि देखो तप आधार सब सृष्टि भवानी, कि समस्त जगत की जितनी भी सृष्टि है इसमें तप के आधार पर ही है। जो जितना तपस्या करता है उतना ही वो व्यक्ति महान श्रेष्ठ बनता है, उतना ही सुखी बनता है, उतना ही सृजनात्मक कार्य करता है। तपस्या नहीं करेगा तो व्यक्ति जहां का तहां पड़ा रहेगा, दलदल में पड़ा रहेगा, दुखी होता रहेगा, दोष में बने रहेंगे। सृष्टि के संबंध में कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति होती, बनती, विनाश होती है, तो ये सृष्टि के आधार शेषनाग है। शेषनाग के ऊपर ये सारी सृष्टि आश्रित है। तो कहते हैं शेषनाग भी इतने ब्रह्मांड को सबको सिर के ऊपर धारण किए हुए हैं, वो भी तप के बल पर धारण किए हुए। उन्होंने इतनी तपस्या की है जिससे कि ब्रह्मांड उनके सिर के ऊपर रुका हुआ है। तो तपबल शेष धरई मई भारा, पृथ्वी का भाग है वो शेष सिर के ऊपर तपस्या के बल पर धारण किए हुए। अब ये उदाहरण है। अब कोई भी व्यक्ति कोई सृजनात्मक कार्य करे, किसी भी प्रकार का रचनात्मक कार्य करे, तो कब कैसे कर पाएगा? जब तपस्या करे, परिश्रम करेगा तब होगा। तपस्या के माने परिश्रम ही समझ लो साधारण रूप में। परिश्रम करेगा तो उससे परिश्रम करने में फिर थकान लगेगी,
थकान में उसको जो है वो हो, कोई अच्छा थोड़ी लगेगा थकान लगना। जैसे मान लो कहीं कोई बिल्डिंग बनवा रहा है तो सब बनवाने के लिए खड़ा है सुबह से शाम तक, देख रहा है उसको, तो थकान तो लगवे करेगी। सब उन सब लोगों जितने काम करा रहे हैं उन सबसे काम कराना देखना, तो सिरदर्द तो होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई थकान के लिए तैयार न हो और सिरदर्द के लिए तैयार न हो तो ये सृष्टि कार्य कैसे हो? कभी अपने आप से हो जाए तो कैसे हो जाए? तुलसीदास जी ने रामायण लिखी तो रामायण लिखने के लिए उनको तपस्या करनी पड़े। अरे भाई रोज सवेरे उठ करके और इन सब शास्त्रों का अध्ययन करे और सबको बुद्धि में रखे, ध्यान रखे, और लिखते समय फिर उन सबको विधि पूर्वक सावधानी एकाग्र मन से उनको सबको लिखे, तो क्या बिना परिश्रम हो जाएगी? जब उन्होंने परिश्रम किया तो रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना हो पाई। अब तुलसीदास जी कहते कि कौन चक्कर में पड़े, कौन तकलीफ उठावे, कौन रोज सवेरे से बैठे और कौन दिन भर लिखे और कौन सिर में दर्द पैदा करे और तमाम सोचे और फिर सुधारे और ठीक करे। अरे सब झंझट की बात, आराम करो। तो ये कार्य जो है वो जब तक व्यक्ति कोई तप नहीं करता है और कोई महान कार्य नहीं करता है तब तक कोई संसार में उसका यश भी नहीं होता, लोक कल्याणकारी कोई कार्य भी नहीं होता है। इसलिए तपस्या करनी पड़ती है। सभी महान कार्य तपस्या के बल पर ही होते हैं। अब कोई व्यक्ति ईर्ष्या करने लगे, अरे साहब ये तो बड़ा महान है और ये सब इतना महान है, और अपने आप को हीन समझ करके उससे ईर्ष्या करे, तो ईर्ष्या करने से कोई महान थोड़े बन जाएगा। ईर्ष्या करके अपने आप को कुंठित बनी करता रहे, दुखी होता रहे, ईर्ष्या करने से कोई महान नहीं बनता। वो तो महान बनने के लिए अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो अपने आप को उससे भी ज्यादा तपस्या करो, उससे महान बन जाओगे। महानता बना, अपने महानता को प्राप्त करने का ये तरीका है। एक बार बीरबल और अकबर की कहानी में से एक चुटकुले में आती है। एक बार अकबर ने कहा कि देखो एक ये लकीर है, इसको बिना छुए छोटा कर दो। मिटारो नहीं लेकिन छोटा कर दो। क्या तरीका है? सब जानते हैं कि उसके सामने एक नीचे एक बड़ी लकीर खींच दी। अब पूछा उनसे, किसी व्यक्ति को चाहे जितना महान व्यक्ति हो, अगर हम उसे छोटा बनाना चाहें तो क्या उपाय है कि हम स्वयं उससे भी ज्यादा महान बन जाए, वो अपने आप छोटा हो जाएगा। तो ऐसी महानता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तपस्या करना पड़ेगा। अब देखो इसका एक छोटा सा उदाहरण जो है वो हो स्कूल के बच्चों का है। स्कूल के बच्चों में प्रारंभ से ही कंपटीशन होने लगता है, कौन प्रथम श्रेणी में आवे, कौन द्वितीय श्रेणी में आवे, कौन तृतीय श्रेणी में आवे। अब एक बालक जो है प्रथम श्रेणी में आ रहा है और उसके नंबर 80 नंबर, उसके 80% नंबर आए, प्रथम श्रेणी पास हुआ। अब दूसरा बालक जो है उसके 70% आए, 75% आए, वो सेकंड श्रेणी में रह गया, मान लो उसके नंबर 2 पे रह गया। अब वो चाहे कि वो हो जो प्रथम श्रेणी में आया उससे भी आगे वो निकल जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब उसके लिए उपाय ये कि पहले की अपेक्षा ज्यादा पढ़े, ज्यादा याद करे, लिखने की युक्ति ठीक करे, राइटिंग ठीक करे, उनको जितना भी और तैयारी है उसको तैयारी करे। तो ये तैयारी करने में उसे क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा। ये उसका तपस्या है। छात्र जो सुबह उठे, अध्ययन करे, याद करे, लिखे, सब सवाल जितने सब लिखे, पूरा का पूरा कोर्स जितना सब याद करे, पढ़े, ये सब उसके लिए तपस्या है। जो तपस्या करेगा, जो प्रथम श्रेणी प्राप्त किए व्यक्ति से उससे भी ज्यादा तपस्या करेगा, और तो उससे भी ज्यादा आगे चल करके 80% 85% अंक ले आया अगली बार, तब वो रह गया पीछे और ये हो गया आगे। तपस्या के बल पर उससे आगे निकल गया। और दूसरा छात्र ये कहेगा, अरे साहब हम 80% कभी अंक पा ही नहीं सकते और बेकार आया करो, बेकार परेशान हो, अपने खेलो खाओ मौज करो, क्या रखा है इन बातों में? चाहे 80% हो, चाहे 85% हो, 90% हो, इनमें कुछ नहीं रखा है। उसका मूल्य न समझे न माने तो क्या करेगा? पढ़े लिखेगा नहीं है, अपने तब भी नहीं करेगा।
तो श्रेष्ठता प्राप्त करने के जैसे ये उदाहरण है, इसी प्रकार से लोग बस इस तपस्या का उदाहरण बच्चों से, उन्हीं छात्रों से अच्छी तरह सीखा जा सकता है। एक बार जो है वो यहाँ कानपुर में एक है डॉक्टर गदरे, इसमें अशोकनगर में, वो डॉक्टर गदरे अपने भाई की बात बताते थे। कहते उनके बड़े भाई थे, पूना में ये लोग दोनों थे, वो वहीं पर उन्होंने पढ़ा था। तो वहाँ पहले छोटे स्कूलों में क्लासेस पढ़ते होंगे, उसके बाद में फर्ग्यूसन कॉलेज में बाद में पढ़े, और इनके भाई ने मैथमेटिक्स में एमएससी किया था, एमएससी मैथमेटिक्स में किया। तो उनके पढ़ाई की, अपने भाई की पढ़ाई की बात बताते थे। जब छोटे क्लासेस में थे, कहा जब से हमको याद है 6वें 7वें 8वें दर्जे में, उन दिनों को ये हाल था इनको कि इनको कोई कहना नहीं पड़ता था। तो पढ़ने के लिए वो अपने आप से स्कूल से जैसे लौट करके आए, किताबें पुस्तकें रखी, खेलने वेलने कहीं न जाए, किताब में जो कुछ काम स्कूल का बताया गया सब करने को बोला। सवेरे उठ करके सब पढ़ना और याद करना और सब करना, वो फिर शुरू कर दें सुबह से। उनको जो है वो माँ बाप जब देखते थे उनको कि पढ़ता ही रहता है, स्कूल जाकर तो पढ़ रहा है, यहाँ आया घर में तो पढ़ रहा है, खेलता खालता है नहीं और कुछ करता नहीं है, तो उसको कभी कभी उनसे मना करना पड़ेगा। जब देखो तो तुम बैठो किताब में, जाओ खेलो जाके कुछ देर, तबीयत खराब हो जाएगी, शरीर कमजोर हो जाएगा। इस तरह से उनको ध्यान दिलावें तो वो कभी कभी उनके कहने मान करके चुप रहे और जाकर के थोड़ी देर घूम घाम आवे, 10-15 मिनट इधर उधर खेला खाला घूम घाम करके आकर के फिर पढ़ने लगे। जब देखे कि माँ बाप का ध्यान इधर उधर हो गया, आकर के फिर पढ़ने लगे आकर के। उससे खाने और पहनने की जब बातें कही जाए, अच्छे खाने के लिए कोई बढ़िया चीज बनी हो खाने के लिए कहें तो उसको कोई आकर्षण नहीं, चाहे जितनी बढ़िया मिठाई बनाओ, चाहे जितना कुछ भी खाने को दो, कोई आकर्षण नहीं। जैसे साधारण भोजन तैसा वो भोजन, कहे कहे मुश्किल में अपने जो अपने पढ़ाई छोड़ करके आवे तो बड़े मुश्किल में खाने को तैयार हो। पहनने के लिए जैसा बना दिया जाए तैसे पहन ले, कभी ये न कहे कि अच्छा नहीं है, वो बुरा है, बुरा है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, रंच मात्र भी उसको तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं। कहा एक घटना इसी प्रकार की और भी हुई कि स्कूल में कभी कभी उसके साथ के जो लड़के थे, वो इंटरवल जब हो तब वो अपने अपने घर से कुछ न कुछ पैसे ले आते थे, 2-4 पैसे, और इंटरवल में सड़क पर जाएं और वहां पर कहीं न कहीं कहीं फल मिल रहे हैं, कहीं किसी को चूरन मिल रहा है, कहीं किसी को कहीं उसमें खाने के लिए चाट मिल रही, वो सब बेचते थे ला करके। तो ये जा करके लड़के अपने जो पैसे ले आते थे, लेते थे, खरीदते तो खाते थे स्वादिष्ट वस्तु। ये पैसे लेकर नहीं जाते थे बिल्कुल, वहां पर इंटरवल हो तो अपने लघु शंका इत्यादि कर करा के पानी यानी पी करके तैयार हो गए, बस फिर उसके बाद जो है क्लास में जाने के लिए वो कहीं खाने के लिए कोई साची खरीदने के लिए जाए नहीं। लड़कों ने उनसे कहा कि तुमको माँ बाप तुम्हें पैसा नहीं देते हैं, दोपहर में पानी यानी पीने के लिए कुछ खाना चाहिए तो तुम्हें नहीं देते हैं? तो उनका नहीं देते कि हम नहीं लाते। अरे कहा कि न देते हो तो न देते हो, तुम उसकी तरीका निकाल लो, हम तो ऐसे ले आते हैं। जब नहीं देते हैं तब क्या करते हैं कि जब वो सब्जी मंगाते हैं हमसे तो हम सब्जी लेने जाते हैं, तो मैंने 1 रुपए की उन्होंने सब्जी मंगाई। उस समय की बात बहुत पुराने की, जब 1 रुपए के मैंने आज के 100 रुपए बढ़ाए। तो वो सब्जी लेने जब गए वहां तो उससे 14 आने की, 15 आने की, 15.5 आने की सब्जी ले आए, 2 पैसे उसमें से बचा लिए और सब्जी ला के घर दी की हो गई सब्जी। अब वो 2 पैसे हम अपने ले आए, दोपहर में अपने खाने को उनको हो गया। ऐसे बचा लेते हैं, तुम ऐसे बचा लो। लेकिन इनको उन लड़कों ने इतना उनको सिखाया तो भी एक हिसाब से कहना चाहिए उनको अकल नहीं आई। वो अपने जो सब्जी मंगाई जाती थी उनसे गए, सब्जी खरीदी और जितने पैसे हुए वो, और जिसमें सब्जी लेकर के आए सब रख दिए और उसी के साथ साथ बचे हुए पैसे वही रख दिए और अपने गए जाकर फिर पढ़ने लगे। अब देखो बाल्यकाल में इतना संयम, खाने पर संयम, पहनने पर संयम और पैसे के प्रति मोह नहीं, इसी का नाम तप है। इसका परिणाम ये हुआ कि जब तक वो जिस क्लास में पढ़ते रहे, कोई दूसरा छात्र चाहे 4था, 5वां, 6वां हाई स्कूल हो, इंटर हो, बीए, एमएससी हो, वो कभी सेकंड नहीं आए और वो प्रथम श्रेणी हर कक्षा में रही उनकी। और कि कहीं भी कोई व्यक्ति चाहे इतना उसने उसके कंपटीशन किया हो, कोई उनको सेकंड नहीं कर सका। और उसके बाद जब एमएससी उन्होंने किया उसमें कॉलेज में, फर्ग्यूसन कॉलेज में, तब प्रिंसिपल ने, मैनेजमेंट ने बिना इनके अप्लाई किए हुए ही इनको जो है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर नियुक्त कर दिया। लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर बिना अप्लाई किए प्राप्त।
चिट्ठी नहीं देनी पड़ी, एप्लीकेशन ही नहीं देनी पड़ी, पहले वैसे ही। और उसके बाद फिर एमएससी में मैथमेटिक्स में उन्होंने और भी कार्य किया, और वो मैथमेटिशियन वर्ल्ड फेम की मैथमेटिशियन हुए। मैथमेटिक्स के बहुत से प्रोफेसर संसार में हैं, रिसर्च वर्क वगैरह करते रहते हैं, उनकी जो एकेडमी है या उनका कोई ग्रुप है उसके वो मेंबर बराबर रहे और उसमें वो कार्य करते रहे सारे जीवन। तब देखो ऐसी महानता व्यक्ति को प्राप्त होती है तो किस वर्ग में प्राप्त हुई। ये तो उदाहरण देते हैं जब ब्रह्मा विष्णु महेश को तप करना पड़ता है, तो हमें अपने जीवन में चाहें कुछ हम महान कार्य करें, महान बने, तो उसके लिए तप तो करना ही करना पड़ेगा। नहीं तब करेंगे तो वैसे करके दुर्बल बने रहेंगे, कमजोर बने रहेंगे, दोष बने रहेंगे और दोष बने रहेंगे और दुखी बने रहेंगे, अभाव बने रहेंगे। अब उनको जब वो इस प्रकार प्रथम श्रेणी में आना और एमएससी इस प्रकार से करना, बिना अप्लाई किए हुए उनका अपॉइंटमेंट हो जाना, उसमें आपको कोई सुख लगता है कि नहीं लगता है? वो अपना एक प्रकार का सुख है। वो जो सुख को समझता है उस सुख के सामने खट्टी मीठी चीजें खा लेने में कौन सा सुख है, ऐसे वैसे कपड़े पहन लेने में कौन सा सुख है उस सुख के सामने। इसी प्रकार से सारे जीवन व्यक्ति कोई महान बनना चाहे तो उसे तपस्या करनी पड़ती, परिश्रम करना पड़ता। किसी भी क्षेत्र में, जहां जिस क्षेत्र में जो कार्य उसे मिला हुआ है, जहां जो कार्य कर रहा है उसमें वो तपस्या करे, परिश्रम करे और अपनी इच्छा से करे। तपस्या एक अपनी इच्छा से परिश्रम है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति जबरदस्ती उससे कराता है और बेमन कोई कार्य करता है तो ये तपस्या नहीं है। तपस्या व्यक्ति की तब होती है जब अपने मन से व्यक्ति उस कार्य को परिश्रम पूर्वक करता है, उत्साह पूर्वक करता है। अगर किसी के दबाव में की तो वो तपस्या नहीं होगी, वो दुखदाई हो जाएगा उसके, वो एक पराधीनता हो जाएगी। वो उसे लगेगा कि हम तो दास हैं, गुलाम हैं, जबरदस्ती मुझसे ही कराया जा रहा है और हर समय रोता ही रोता रहेगा और उसके कारण से वो कोई सृजनात्मक महान कार्य कर भी नहीं पाएगा। इसलिए जो ये है तप का रूप में देखें तो तपस्या का तात्पर्य ये है, संक्षेप में ध्यान रखने का ये है कि जो बातें अभी हमने आपको बताई कि इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, ये तपस्या के मूल हैं। और एक किसी महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को उसके लिए समर्पित कर दे, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट इत्यादि को सहन करे और उस लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे, इसका नाम तपस्या है। लोक में तपस्या विकृत होकर के अज्ञानी व्यक्तियों के मन में तपस्या क्या है कि धूप में बैठे रहो। क्या कर रहे हो कि तपस्या कर रहे हो। ठंडे पानी में बैठे रहो जब सर्दियों के दिनों में, क्या कर रहे हो कि तपस्या कर रहे हो। ये तपस्या नहीं है। गीता में भगवान ने साफ साफ कह दिया ये तमोगुनी तपस्याएं हैं और ये तपस्याओं का फल नहीं प्राप्त होता व्यक्ति। दूसरे लोग भले इसको समझें कि बड़ा तपस्वी प्रशंसा भले ही करें, अज्ञानी लोग, लेकिन ये तप नहीं है। तप तीन प्रकार के 17वें अध्याय में देखो, 18वें अध्याय में तप एक तो सात्विक तप, राजस तप, तामस तप। सात्विक तप यही है कि जब व्यक्ति अपने मन वाणी, तीन प्रकार के तप। सात्विक तप जो है वो शारीरिक तप, वाणी का तप, मानसिक तप। माने तीन प्रकार के परिश्रम है। शरीर से भी परिश्रम करे, वाणी से भी है और मानसिक रूप से भी है, ये सब परिश्रम। इन तीनों प्रकार से शक्तियों का व्यक्ति का जो अपव्यय होता रहता है, शक्तियां नष्ट होती रहती हैं अनुचित कार्यों में, व्यर्थ के कार्यों में, उन सबका संग्रह करे। जैसे सुबह से शाम तक हम बोलते हैं, बहुत बातें फिजूल की बोलते हैं। शाम को आप बैठ को विचार करो कि कितनी बातें हमने फिजूल बोली। न बोलते तो क्या हालत था। आप देखेंगे बहुत सी बातें ऐसी बोल गए जिनका की कोई जरूरत नहीं, उपयोगिता ही नहीं थी उनकी, और बोल गए। इसके माने क्या हुआ कि एक प्रकार के हमारे अंदर शक्ति जो थी, आध्यात्मिक शक्ति, वो बोलने में नष्ट हो गई। इसलिए कम बोलना और टू द पॉइंट बोलना और सार्थक जितनी बात है उतनी बात ही बोलना तप है, वाणी का तप है। इसी प्रकार से मानसिक तप है, इंद्रियों का तप है। मानसिक तप के माने है भूतकाल की बातों को बार बार सोचते रहना, अपनी शक्ति का नाश करना। भविष्य के प्रति बार बार चिंतित रहना, ये भी अपनी शक्ति का नष्ट करना। वर्तमान काल में उद्विग्न अपने मन को बनाए रखना, ये भी शक्ति का अपव्यय करना है। जब व्यक्ति भूतकाल के का पश्चाताप इत्यादि में न पड़े, वर्तमान काल में उद्विग्न न हो, भविष्य के लिए व्याकुल न हो, सब तरफ से, तीनों तरफ से मन को हटा करके एकाग्र रखे और अपने मन को लक्ष्य में लगाए रखे, तो फिर वो तपस्या है। जब मन के सामने, बुद्धि के सामने कोई लक्ष्य नहीं है, बुद्धि भूत भविष्य में भटक रही है, तो इसके माने व्यक्ति अपना विनाश कर रहा है।
इसलिए तप के इस तात्पर्य को समझना चाहिए, क्या तप है। तो कहते हैं तप आधार सब सृष्टि भवानी, करे जाए तप अस जिए जानी। ऐसा समझ करके कि तपस्या से ही सब कुछ प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति संसारी सुख चाहता है, स्वर्ग चाहता है, तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। यदि कोई व्यक्ति परमात्मा को चाहता है, मुक्ति चाहता है, तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। कोई बैठे ठाले थोड़ी हो जाएगा सब, तब करे उसके। सुनत बचन विस्मित महातारी, इतना तो ये हुआ जो है वो हो स्वप्न की बात, और जो विप्र ने बात कही थी वो पार्वती ने सुना दी। तो इन्होंने माने, उनकी मैना ने सुना, तो सुन करके विस्मित हुए। उनको ये लगा कि देखो ये कैसा सपने इसको दिखाई दिया, ये तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जैसा जो हम लोग सोच ही रहे थे। हिमांचल ने कहा ही था तपस्या करने के लिए, हम कहें जा करके, हम भी इनको तपस्या करने के लिए कहने आई थी। और रात्र में स्वप्न में एक विप्र ने पार्वती को पहले ही बता दिया कि तुम्हारे माँ बाप जो है तपस्या करना चाहते हैं कि तुम तपस्या करो। उन्होंने पहले ही बता दिया पार्वती को, तो पहले ही मालूम हो गया। और ये ब्राह्मण ने इस प्रकार का उपदेश दिया, इसके माने भविष्य में ऐसा होने वाला भी है, सत्य भी होगा। तो ये सब बातें सुनकर के मैना को बड़ा आश्चर्य लगा, और झट से वो हिमांचल के पास गई, उनको बताया कि देखो पार्वती ने तो ऐसा तपस्या किया। सपन सुनावई गिरे हकारी, मैंने उनको बुला करके, हिमांचल को बुला करके सब बता दिया कि पार्वती ने किस प्रकार का स्वप्न देखा है, वो उनको सुना दिया। माँ तो पिता ही बहुविध समझाई। अब ये तो हो गया, लेकिन अब भी ये मैना के मुख से ये नहीं निकला कि हाँ उस विप्र ने ठीक ही कहा है, हम इसीलिए तुम्हारे पास आए थे कि तुमको शिक्षा दें, तुम तपस्या करना। ये फिर भी नहीं कह पाए। पार्वती जी ने ही उनको सब प्रकार से समझाया, उनको समझाया कि जब नारद जी भी यही कह गए हैं, और जब स्वप्न में विप्र भी ऐसा ही कह रहा है, और आप लोगों की सम्मति है ही है, तो अब हमको तपस्या के लिए जाना चाहिए, अब हम तप करेंगे। तो माता पिता ही बहुविध समझाई, माता पिता को समझाया। अब देखो दो प्रकार की स्थितियां होती, माता पिता बच्चों को समझावे कि बच्चे माता पिता को समझावे। कहीं कहीं बच्चे जो है जीनियस होते हैं, बड़े अद्भुत प्रतिभावान संपन्न होते हैं, तो वो माता पिता को समझाते हैं। माता पिता कहें अरे तुम कहाँ इतने पढ़ने लिखने में पड़े चक्कर में, क्यों इतना परेशान होते हो? तो वो बच्चे ही समझा ले माता पिता, बिना पढ़े लिखे काम नहीं चलेगा, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरे लड़के हमारे साथ वाले हमसे भी ज्यादा पढ़ते हैं, हम तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये बच्चे ही अपने माँ बाप को समझावे ऐसे, वैसी बात इस प्रकार। माँ तो पिता ही बहुविध समझाई, चली हूँ माँ तप हित हर्षाई। और वह प्रसन्न मन से तपस्या करने के लिए पार्वती जी चलते। अब ये तप में चूंकि कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन कष्ट को भी प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए। तप का एक तप तो ये भी है, तप व्यक्ति अपने मन से करे, जैसे पार्वती जी अपने मन से तपस्या कर रही हैं। उन्हें संकेत मिल गया, मार्ग मिल गया, नारद जी ने कह दिया, सपने में भी कह दिया, तो उससे तो उनको रास्ता तो पता चल गया। लेकिन अब करना उनको अपने उत्साह से, अपने मन से है। वो तपस्या करे कि न करे, इस बात की स्वतंत्रता है। नारद जी कह गए न बात नारद जी माने, सपने में विप्र ने कहा है, पार्वती जी उसकी बात को न माने, कोई जबरदस्ती उनके साथ में। लेकिन पार्वती जी ने उस बात को माना और अपनी स्वतंत्रता से, अपनी स्वतंत्र बुद्धि से उस बात को स्वीकार किया कि नहीं, हमें ऐसे ही करना चाहिए, और तपस्या करने को तैयार है। और तपस्या प्रसन्न मन से करनी चाहिए। तपस्या करते हुए व्यक्ति को जो कष्ट होता है उसकी शिकायत न करे कि हम इतनी तपस्या करते हैं और मैंने इतना परिश्रम किया। समाज में भी हम देखते हैं कई लोगों को उदाहरण आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत काम करते हैं, परिश्रम भी बहुत करते हैं, काम भी बहुत करते हैं, लेकिन उसके बाद चारों तरफ लोगों से कहते क्या है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं इतना करता हूं, मैंने इसमें बड़ी तकलीफ उठाई है, मैंने इसमें बड़ी तकलीफ उठाई है। ये जो कहता बोलता फिरता है, उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होगा, दूसरे लोग सुनेंगे तो प्रशंसा भी करेंगे, जाने कि भाई बहुत प्रशंसा करता है, तो उसे कहेंगे भाई बड़ा परिश्रमी है, बड़ा भारी काम उसने किया, देखो ये काम कर दिए, वो काम कर दिए, तो उसकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन उसके उस परिश्रम का, उसकी तपस्या का फल प्रशंसा मिल गया, और उस प्रशंसा के आगे जो फल और भी हैं उनसे फिर वो वंचित हो जाएगा। देखो कर्म का, पुरुषार्थ का ये भी है कि जिस प्रयोजन से आप करोगे वो फल आपने स्वीकार कर लिया, तो उससे जो उत्तम फल प्राप्त होने वाला है फिर वो प्राप्त नहीं होगा।
अगर आप पुरुषार्थ करो और उस पुरुषार्थ से आपको भौतिक सुख प्राप्त अगर हो जाए, उससे आप संतुष्ट हो जाओ, तो उसके आगे के फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। अगर आप भौतिक सुख जो प्राप्त हुए हैं उनको स्वीकार न करो, जैसे आपको मानो धन संपत्ति बहुत मिल जाए तो आप उससे उसको भोग में न लगाओ, उससे संतुष्ट न हो, उस धन संपत्ति को समाज की सेवा में आप लगा दो, तो अब आपको क्या मिलेगा? मंद बुद्धि का व्यक्ति कहा कि इतने परिश्रम से कमाया, हमने समाज की सेवा में लगा दिया, हम ऐसे बेवकूफ थोड़े हैं। हाँ? लेकिन जो व्यक्ति जानता है कि हमें इसे भौतिक सुख की अपेक्षा जो है हमें और ऊपर का जो सुख है वो कीर्ति है, उससे भी श्रेष्ठ सुख है वो हमें प्राप्त होने वाला है, तो कीर्ति के लिए यदि अपने धन संपत्ति को लगा देता है तो उसकी प्रशंसा होती है। जो प्रशंसा जो है उससे उत्तम सुख है, वो उत्तम उपलब्धि है कीर्ति से, तो उसे कीर्ति प्राप्त हो जाएगी। और कीर्ति प्राप्त करके वो संतुष्ट हो जाए और कीर्ति प्राप्त करने के लिए ही कार्य करे, और जब लोग उसकी प्रशंसा करें तब वो प्रसन्न हो ले, तो फिर इसके माने पर उसकी गति यहीं तक होकर के रुक गई, और उसके बाद आगे की जो गति है स्वर्ग आदि प्राप्त करने की है, वैराग्य प्राप्त करने की है, तो अभी तो आगे बहुत कुछ प्राप्त करना है उसे, तो फिर आगे की बातें उसे प्राप्त नहीं होंगी, जितना प्राप्त हो वही अटक गया। बहुत बार लोग तपस्या करते हैं लेकिन उसके छोटे छोटे जो फल हैं वहीं अटक करके रह जाते हैं, उसके आगे जो बड़े फल प्राप्त होने वाले हैं उनकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाते। यदि कोई व्यक्ति भौतिक सुख और कीर्ति इनके लिए अगर तपस्या न करे, बल्कि उनसे संतुष्ट न हो, तो उसको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, उसी का फल, उसकी तपस्या का फल उसे स्वर्ग प्राप्त होगा। यदि कोई स्वर्ग से भी संतुष्ट न हो, ये कहे मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे तो और कुछ चाहिए, उसके लिए मैं तप कर रहा हूं, तो उसका लक्ष्य जो है और भी ऊंचा हो गया, श्रेष्ठ हो गया, वो फिर उसको वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। स्वर्ग से भी ज्यादा श्रेष्ठ वैराग्य है, वो उसे प्राप्त हो जाएगा, जो वैराग्य सहित सुलभ नहीं संसार में। वैराग्य कोई साधारण वस्तु नहीं है, संसार के भौतिक सुखों से, कीर्ति से और स्वर्ग के सुख से भी ज्यादा महान वैराग्य है, उसे वैराग्य प्राप्त हो जाए। वैराग्य से भी उसके बाद फिर ज्ञान है, विज्ञान है, भक्ति है, परमात्मा की प्राप्ति जो है वो, ये और आगे जो लक्ष्य उसके होंगे, इनसे आगे बढ़ता जाएगा व्यक्ति, तो उनकी प्राप्ति उसे होगी। तो ये तपस्या के फलस्वरूप ये तमाम सीढ़ियां हैं, अनेक लक्ष्य हैं, वो क्रम क्रम से व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। लेकिन छोटे से वैसे तो लोग तपस्या बहुत करते हैं, तपस्या के माने यदि कोई व्यक्ति धनोपार्जन के कोई व्यापार कर रहा है, कोई उद्योग धंधा चला रहा है, 24 घंटे लगा हुआ है, हर समय टेलीफोन पर बैठा हुआ है, हर समय कार में बैठा हुआ दौड़ रहा है, तपस्या तो वो भी कर रहा है, लेकिन तपस्या से प्राप्त क्या हो रहा है? धन प्राप्त हो रहा है, और धन प्राप्त कर रहा है तो उसी से अपने बंगले बना रहा है, अपने खा पी रहा है, अपने लड़के बच्चों की शादियों में तरह तरह के लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, बस यही कर रहा है। तो बस इसी इतने ही भर में उसकी तपस्या यही हो गई, और यही पूरी भी हो गई, यही खत्म भी हो गई। उससे जो बड़ी उपलब्धियां जीवन की हैं फिर उसको प्राप्त नहीं होंगी। संसार में बहुत लोग परिश्रम तो करते हैं, लेकिन छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए करते हैं, उतने ही करते हैं, उसी संतुष्ट हो जाते हैं। महान कार्य के लिए व्यक्ति को ये छोटे से संयम रखना पड़ता है कि इन पर छोटी छोटी उपलब्धियां हैं, इनको इनमें इनसे विरक्त रहे, भौतिक सुखों से विरक्त रहे, यश कीर्ति से विरक्त रहे, इनसे वैराग्य भाव रखे, तब उसे उच्च प्रकार की उपलब्धियां जीवन में प्राप्त होंगी, उनके लिए तपस्या करे। तो ये सब जो है प्रिय परिवार पितारो माता भय विकल मुखे आवन बाता, तो कहते हैं कि माता पिता जो है वो हो ये, अब वैसे तो कहने को ये भी सब सहमत थे, नारद जी ने कहा था तपस्या पार्वती जी को करना चाहिए, तो करने के लिए कहना चाहते थे, लेकिन पार्वती जब तपस्या करने के लिए चल दी तो इन सबको बड़ा दुख होने लगा कि हमारी सुकुमार पुत्री कैसे तपस्या करेगी, बड़ा कठिन काम है तो इस प्रकार से उनको लगने लगा। तब आकर के कहते हैं कि वेद सरा सुने आए तब सभी कहा समझा है, तब वेद सरा जो है मुनि वहां आए और उन्होंने आकर के उनको सबको समझाया, हिमांचल को, मैना को और उनके जो परिवार के और लोग थे, सखियां इत्यादि थी, उन सबको उन्होंने समझाया। पार्वती महिमा, क्या समझाया? पार्वती की महिमा। अब देखिए पार्वती जी के से दो प्रकार के उनका रूप कह सकते हैं, एक रूप तो उनका जो है माधुरी का रूप है और दूसरा उनका ऐश्वर्य का रूप है। माधुर्य रूप के माने वो सुंदर स्वरूप है, सुकुमारी है, ये उनका माधुर्य रूप है। वो माता पिता से बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रेम पूर्वक बोलती हैं, बड़े उनके साथ जो है उनका कोमल संबंध स्वभाव है, ये उनका जो है माधुर्य रूप है। तो माधुर्य रूप के कारण तो प्रेम का आनंद तो हिमांचल को भी प्राप्त हुआ,
माधुर्य रूप के कारण एक सुख मैना को भी प्राप्त हुआ पार्वती से, लेकिन जब ये तपस्या करने के लिए जाने लगी तो वो माधुर्य उनको जो है वो दुख भी देने लगा कि तपस्या करने जा रही तो बड़ा कष्ट लगने लगा माता पिता को। अब उसको ये क्या है, जब पार्वती का जो ऐश्वर्य है वो जब आकर के वेदसरा ने प्रकट किया, उनको समझाया कि आप इनको साधारण पुत्री मत समझो, इन्हों निरा सुकुमारी और सुंदर करके तुम मत जानो, ये बड़ी सामर्थ्यमान है, शक्तिशाली है, ये साधारण मनुष्यों की कोटि की नहीं है, देव कोटि की है। इस प्रकार की उनकी महिमा समझाई उनको। हालांकि वेदसरा ने भी उनको ये सीधे सीधे नहीं बता दिया कि पूर्व जन्म में ये सती थी और उन्होंने दक्ष के घर में उन्होंने शरीर त्याग किया है और तुम्हारे यहाँ पैदा हुई है और शंकर जी से इनका विवाह होगा, ये बात नहीं बताई, लेकिन उनकी महिमा बताई कि साधारण बालिका इनको मत समझो, शक्तिशाली है, ऐसे करके उनको समझा दिया। तो कहते हैं कि रहे प्रबोध नहीं पाए, तब इनको प्रबोध हुआ, मैंने समझ आई इनको, हिमांचल को भी मैना को भी। तब इन्होंने धैर्य धारण किया और शांत रहे और पार्वती को जाने दिया, तपस्या करने दिया उनको। ये वेदसरा ऋषि कौन है, ये जो आ गई है? इसको देखते हैं तो ये इनका नाम जो है बहुत प्रसिद्ध नाम नहीं है। जैसे याज्ञवल्क्य, भरद्वाज इत्यादि बहुत से ऋषि हैं, ऐसे वशिष्ठ आदि की तरह से इनका बहुत प्रसिद्ध नाम नहीं है वेदसरा। लेकिन पुराणों में जहां पर ऋषियों मुनियों का वर्णन है, उनके अनुसार आता है कि भृगु के वंश में ये वेदसरा पैदा हुए थे। भृगु के वंश में भृगु के पुत्र हुए धाता, विधाता और कवि। धाता के पुत्र हुए मार्कंडेय और विधाता के पुत्र हुए वेदसरा। ये ऋषियों की परंपरा है। उनमें इस प्रकार से भृगु के प्रपौत्र रूप में ये वेदसरा थे और ये भी उस समय हिमालय पर्वत पर रह करके, जहाँ ऋषि मुनि बहुत वास कर रहे थे, तो वहां रह करके तपस्या कर रहे थे। तो इनका भी संपर्क वेदसरा का हिमांचल के साथ में था। और जब उनको मालूम हुआ इस प्रकार से नारद जी आए हैं और पार्वती जी तपस्या करने जा रही हैं और हिमांचल इत्यादि बहुत व्याकुल हैं, तो वेदसरा ने आकर के उनको हिमांचल को आकर के समझाया। तो हिमांचल वेदसरा ऋषि को जानते थे और उनके ज्ञान को भी समझते थे कि ये अगर जानते हैं इनको कि पार्वती जी कौन है तो ये सही बात कह रहे हैं, उनके ऊपर विश्वास भी था। तो हिमांचल ने उनकी बात को मान करके धैर्य धारण किया, अपने आप में शांति संतोष रखा। वेदसरा वैसे तो एक ऋषि हैं, लेकिन शब्द की तरफ ध्यान दें तो वेदसरा शब्द कैसे बना? तो वेद और सिर ये दोनों मिलाकर के वेदसरा कहते हैं। वेद का जो सिरोभाग है वो उपनिषद है। बहुत जगह जो है वो हो जैसे वेदांत, वेद का जो अंतिम भाग है उसे वेदांत कहते हैं, वो उपनिषद वेदांत है। वेदों का मुकुट ऐसे बोल देते हैं, तो वेदों का मुकुट क्या है? यही उपनिषद वेदों के मुकुट हैं। शंकराचार्य जी ने जहां श्लोक लिखे हैं तो कहीं कहीं उपनिषदों के स्थान में पर्यायवाची शब्द में यही शब्द प्रयोग कर दिए हैं। वेदांत या वेद सिरोभाग या वेद का जो है वो हो वेद चूड़ामणि, वेदों का जो चूड़ा है सब मस्तक है, उसका मस्तक मणि, इस प्रकार से उनको उपनिषदों को बोला है। तो इसलिए वेदसरा के माने हुआ उपनिषदों के प्रतीकात्मक रूप, मूर्तमान रूप, माने ज्ञानवान थे ये जब उपनिषदों को जानने वाले हैं वे उपनिषदों के रूप ही हैं, तो फिर इसके माने ये है कि इनको तत्व का ज्ञान है, परमात्मा क्या है, ऋषि मुनि क्या है, इस प्रकार को ये जानने वाले हैं। इसलिए इनका नाम वेदसरा नाम इनका पला है। इस प्रकार से अर्थ लगा ले। माने एक बात तो ये है कि व्यक्ति अपने संसार में धर्म इत्यादि का पालन करता है, सदाचारी है, सन्मार्ग पर चलता है, भौतिक सुख प्राप्त है, स्वर्ग आदि प्राप्त है, एक बात तो ये है। लेकिन जब उस व्यक्ति को ये मालूम होता है कि उपनिषद क्या कहते हैं,
उपनिषदों में ज्ञान भी प्राप्त हुआ, तब व्यक्ति फिर इन सब बातों को प्राप्त करने में, भौतिक सुख इत्यादि में रुचि नहीं रखता, स्वर्गाद में भी रुचि नहीं रखता, फिर वो परमात्मा को प्राप्त करने का विचार रखता है, उसी के लिए प्रयास करता है, परमात्मा को प्राप्ति के लिए तप करता है। तो ऐसा जो व्यक्ति परमात्मा के लिए लगा हुआ है, उपनिषद जिसके के मार्गदर्शक हैं, ऐसा व्यक्ति जो वो हो ज्ञानी व्यक्ति है, पारमार्थिक व्यक्ति है। तो ये परमार्थ के क्षेत्र में कार्य करने वाले, उसमें रहने वाले व्यक्तियों का शास्त्र इसी प्रकार से वर्णन करता रहता है। इस प्रकार की कह सकते हैं कि वेदसरा वो उपनिषदों के ज्ञाता ऋषि हैं, जिन्होंने आकर के हिमांचल को समझाया, तब इन्होंने धैर्य धारण किया और संतुष्ट हुए और पार्वती जी तपस्या करने लगे। अब पार्वती ने तपस्या किस प्रकार से की, उसका वर्णन देखेंगे कल, क्या क्या उन्होंने जाकर तपस्या में के भी कई अंग हैं तप के, वो भी इसी प्रसंग में पार्वती जी की तपस्या के साथ में उनका वर्णन तुलसीदास ने कर दिया है। ये सब कथा जो है पार्वती जी के तप की और पार्वती जी के जन्म की कथा शिव पुराण में सब आती है। शिव पुराण में जो कथा है उतनी रोचक नहीं है जितनी रोचक तुलसीदास जी ने इसको किया। इसमें तपस्या की जो महिमा का वर्णन किया गया है वो शिव पुराण में नहीं है। तपस्या के लिए कहा जरूर गया है, लेकिन तपाधार सबश्रेष्ठ भवानी इत्यादि की जो बातें या ये स्वप्न की जो बात है ये है, उसमें भी आता है कि स्वप्न पार्वती ने देखा, लेकिन स्वप्न में ब्राह्मण ने तपस्या की महिमा भी सुनाई, ये शिव पुराण में नहीं है। वो तपस्या क्या है ये तुलसीदास जी ने अपने अनुसार से अपने हिसाब से बता दिया कि तपस्या क्या है, उसके क्या क्या उसकी महिमा है, ये इन्होंने अपने अन्यत्र दूसरी जगह प्राणों में है, वहां से लेकर के यहाँ उन्होंने संग्रहित कर लिया और यहाँ पर दे दिया। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने एक प्रकार के सब पुराणों की, सब ज्ञान की, सब बातों को अपने ढंग से एडिट किया, अपने ढंग से उनको सबको अपने अपने स्थान पर यथा स्थान रखा उनको। ये कार्य तुलसीदास जी का अपना कार्य। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानुसञ्च। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय